Hello everyone, welcome to my channel. Earlier we have studied about warrant arrest when it is issued, how it is issued, to whom it is directed, and about the summons. Basically, पर्सन के प्रेजेंस के लिए कुछ तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका होता है उसको समन देना, दूसरा तरीका होता है उसको वारंट इशू कर देना, और तीसरा तरीका होता है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, जो कि हम आज पढ़ेंगे। यह सीआरपीसी के सेक्शन 82 से 86 में दिया गया है। तो सेक्शन 82 पढ़ते हैं। सेक्शन 82 कहता है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। जब एक पर्सन जो है वो कोर्ट को ऐसा लगता है कि एब्सकॉन्ड कर चुका है, तो उसके लिए प्रोक्लेमेशन इशू किया जाएगा। तो ये सेक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि एक पर्सन जिसके अगेंस्ट वारंट इशू किया गया था वो जो है एब्सकॉन्ड कर गया है, भाग गया है, या अपने आप को छुपा रहा है, कंसील कर रहा है अपने आप को, और जो वारंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है इस तरीके से, तो कोर्ट क्या करेगी? एक रिटन प्रोक्लेमेशन जो है वो इशू कर देगी कि इस पर्सन को जो है अपीयर होना है इस प्लेस पे और इस टाइम में, और जो कि है 30 डेज़ का टाइम देगी, मतलब 30 डेज से कम का टाइम नहीं देगी। फिर क्या कहता है सब सेक्शन 2 में कि जो प्रोक्लेमेशन है वो पब्लिश कैसे होगा। पहले तो ये कह रहा था कि कब इशू होगा? जब पर्सन एब्सकॉन्ड कर जाएगा या कंसील करता है, मतलब कि अरेस्ट अवॉइड कर रहा है। कैसे होगा? तो कोर्ट करेगी पब्लिश, इशू करेगी प्रोक्लेमेशन। कितने दिन का टाइम देगी? 30 डेज़ का। अब ये पब्लिश कैसे होता है? सब सेक्शन 2 कहता है कि ये रीड किया जाएगा पब्लिकली किसी जहाँ भी वो रहता है, कोई विलेज जो है उसके कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे, टाउन के या विलेज के जहाँ पे भी वो रहता हो वहाँ पे रीड किया जाएगा। दूसरा कहता है एफिक्स किया जाएगा ऐसी किसी जगह पे उसके घर के ऊपर। और तीसरा कहता है कोर्ट हॉल में फिक्स किया जाएगा। ठीक है, कोर्ट हॉल में भी फिक्स किया जाएगा। और उसके बाद ये तीनों जो है ये मैंडेटरी है। यहाँ पे मेंशन किया गया है शैल, ये करेगा ही करेगा। इसके अलावा एक और चीज़ कर सकते हैं, वो क्या है कि कॉपी जो है उसकी वो डेली न्यूज़पेपर में जहाँ पे वो रहता है उसकी लोकेलिटी में जो भी न्यूज़पेपर होगा वहाँ पे एक न्यूज़पेपर में कोर्ट कह देगा कि कोर्ट इसकी कॉपी को भी पब्लिश करवा देगा। यहाँ पे मे का यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी है, अगर चाहे तो करवा सकता है। बाकी जो 3 हैं उनमें शैल का यूज़ हुआ है, तो वो जो है वो करने ही हैं। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 82। इसी में फिर हमारे सबसेक्शन 3 में कहा गया है कि जो ये प्रोक्लेमेशन होता है ये किसी डेट पे जैसे पब्लिश हुआ है तो ये माना जाएगा कंक्लूसिव एविडेंस कि जो है सारे रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरे किए गए हैं और ये सच एंड सच डेट पे पब्लिश हुआ था। उसके बाद सबसेक्शन 4 में क्या रखा है, कुछ आईपीसी की सेक्शंस मेंशन की गई हैं कि इसके अंडर अगर ऑफेंस किया गया है और वो पर्सन जो है फेल्स टू अपीयर, तो उसको प्रोनाउंस कर दिया जाएगा कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि है सेक्शन 83। सेक्शन 83 क्या कहता है? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अब वो पर्सन जो है वो एब्सकॉन्ड कर चुका है, भाग रहा है, वो अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं उसे। अब क्या करेंगे? उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे। तो जो कोर्ट जो है जो कि प्रोक्लेमेशन इशू करेगी 82 के अंदर, वो कुछ रीजंस रिकॉर्ड करेगी राइटिंग में, और इशू करने के बाद प्रोक्लेमेशन को वो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देगी। कैसी प्रॉपर्टी हो सकती है? मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है,
किसकी होनी चाहिए? प्रोक्लेम्ड पर्सन जो है उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर इसका एक प्रोविजो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड कि जब एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन कोर्ट सेटिस्फाइड है by affidavit or otherwise that the person in relation to whom proclamation is to be issued, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, रीज़न क्या होगा ये करने के लिए कि कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि वो अपनी प्रॉपर्टी पूरी या उसका कुछ पार्ट जो है वो डिस्पोज करने वाला है या वो रिमूव करने वाला है लोकल ज्यूरिसडिक्शन से, तो क्या करेगा कोर्ट? साइमल्टेनियसली कर देगा इशू प्रोक्लेमेशन के साथ ही अटैचमेंट। प्रोक्लेमेशन किया उसके बाद अटैचमेंट करना है। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है इन दोनों में से कोई भी एक रीज़न, तो कोर्ट क्या करेगा? साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी कर देगा, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। और फिर उसके बाद उसके साथ जो है अटैचमेंट जो है वो उसके डिस्ट्रिक्ट में किया जा सकता है, मतलब जो जिस डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी है वहाँ पे अटैचमेंट कर देंगे। अब जो प्रॉपर्टी है अगर वो डेथ है या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका अटैचमेंट किस तरीके से होगा? तो वो होगा बाय सीजर, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, या फिर राइटिंग में एक ऑर्डर दिया जाएगा कि इस प्रॉपर्टी की डिलीवरी जो है वो प्रोहिबिट कर दी गई है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को। और या फिर इनमें से कोई भी दो तरीका या कोई भी एक तरीका जो भी कोर्ट को फिट लगे वो किसी भी इनमें से बताए गए तरीके से प्रॉपर्टी को अटैच करेगा। और अगर वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या होगा? या फिर अगर वो लैंड है जो रेवेन्यू पे करता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो क्या होगा? जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में पोजेशन ले लेंगे बाय टेकिंग पोजेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, प्रोहिबिशन ऑफ डिलीवरी ऑफ रेंट टू पर्सन, या फिर इनमें से कोई भी मेथड जो कोर्ट को ठीक लगे। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड रेवेन्यू पे करने वाली प्रॉपर्टी है तो कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसको अटैच करेंगे। और अगर जो प्रॉपर्टी है वो लाइव स्टॉक है या पेरिशेबल नेचर की प्रॉपर्टी है तो क्या करेंगे? उसको सेल कर देंगे, इमीडिएट सेल ऑर्डर कर देगा कोर्ट। और इसमें जो रिसीवर की बात की गई, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की बात की गई है, इसमें कि रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा, उसके लिए हम रेफ़र करेंगे उसकी पावर्स और ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ कहाँ दी गई हैं? ऑर्डर 40 CPC में दी गई है वहाँ पे। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है सेक्शन 84। सेक्शन 84 क्या कहता है? अब प्रॉपर्टी तो अटैच कर दी, अब उस प्रॉपर्टी पे अगर किसी पर्सन का क्लेम है तो वो क्लेम और ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकता है। लेकिन कब कौन कर सकता है? इसमें मेंशन किया गया है कि बाय एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन, ठीक है, ऑन द ग्राउंड दैट द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर जो है, मतलब जो क्लेम कर रहा है उसका इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, वो इस ग्राउंड पे क्लेम कर सकता है। और ये प्रॉपर्टी जो इंटरेस्ट है उसका वो अटैच नहीं हो सकती 83 के अंदर। और जो कोर्ट है वो या तो अलाउ कर देगा या डिसअलाउ कर देगा, हो या तो पूरी तरीके से अलाउ करेगा या पूरी तरीके से डिसअलाउ करेगा, या कुछ चीज़ें उसकी क्लेम को अलाउ कर देगा या कुछ को डिसअलाउ कर देगा। अगर कोर्ट डिसअलाउ कर देता है तो क्लेमेंट क्या कर सकता है? सूट फाइल कर सकता है अपना इंटरेस्ट बताने के लिए 1 साल के अंदर अंदर ऑर्डर के। और ये जो ऑब्जेक्शन उसको रेज़ करना है, क्लेम या ऑब्जेक्शन जो वो रेज़ कर रहा है पर्सन, वो कब कर सकता है?
वो विदिन 6 मंथ्स उसको पहले करना होगा। ये विदिन 6 मंथ्स करना है। पहला जो डेट इसमें दिया है टाइम पीरियड वो है विदिन 6 मंथ्स। एक पर्सन जो कि प्रोक्लेम पर्सन नहीं है वो अपना क्लेम जो है वो इसमें कर सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी में इसमें इंटरेस्ट है। उसके बाद अगर कोर्ट उसको अलाउ कर देता है, तो क्या होगा, तब तो प्रॉपर्टी रिलीज़ हो जाएगी अटैचमेंट से। लेकिन अगर कोर्ट उसको डिसअलाउ कर देगा तो क्या होगा, वो सूट फाइल करेगा विदिन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। और जो भी इसका डिसीजन होगा वो कंक्लूसिव और बाइंडिंग होगा। और जो ये इसमें जो मजिस्ट्रेट होंगे वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे। एवरी सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड into by the court in which it is preferred or made, provided that if it is preferred or made in the court of chief judicial magistrate, he may make it over for disposal to any magistrate subordinate to him. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अगर जाता है तो वो किसी सबॉर्डिनेट को भी दे सकता है ये मैटर। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है सेक्शन 85। सेक्शन 85 क्या कहता है कि जब ये क्लेम और ऑब्जेक्शन रेज कर दिए गए हैं उसके बाद क्या होना है। तो इसके ये है रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी के बारे में। इट सेज दैट इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, then what will happen? The court will order releasing the property from the attachment because that person has appeared in time. And if the proclaimed person does not appear in time, तब क्या होगा, तो प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। सोल्ड कर दिया, डिस्पोज कर दिया जाएगा मतलब कि सेल नहीं कर सकते। लेकिन सेल कब तक नहीं कर सकते हो, 6 महीने तक नहीं कर सकते। अटैचमेंट के ऑर्डर के 6 महीने के अंदर तक सेल नहीं करेंगे, जब तक सेल 6 मंथ्स एक्सपायर नहीं हो जाते हैं। और जब तक जो 84 सेक्शन में क्लेम वगैरह है वो डिस्पोज नहीं हो जाते हैं। और सेल करेंगे, कब करेंगे, डिस्पोजल तो करना ही है प्रॉपर्टी का, लेकिन कब नहीं करना है वो बता दिया इन्होंने। 6 महीने से पहले नहीं करना है, और जब 84 के अंडर कोई ऑब्जेक्शन है तब नहीं करना है इन दोनों केसेस में। और कब कर सकते हैं, तो वो कर देंगे जब स्पीडी या नेचुरल डीके वाली कोई पेरिशेबल नेचर की चीज़ है तो कर देंगे। उसके बाद अगर वो पर्सन जो है वो 2 साल में अपीयर हो जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट और सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को कि वो एक्सकॉन्ड नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट कंसीलिंग, ही डिड नॉट गेट द नोटिस ऑफ प्रोक्लेमेशन, देन द कोर्ट शैल डिलीवर द प्रॉपर्टी टू हिम इफ़ नॉट सोल्ड एंड सेल प्रोसीड्स इफ सोल्ड। तो ये पूरा क्रक्स है सेक्शन 85 का। मूविंग ऑन टू सेक्शन 86, appeal from rejecting application for restoration of attached property, where ordinarily the court who attached or proclaimed about the property and the accused, any person who is aggrieved by the refusal to deliver property or the proceeds of the sale वो appeal कर सकता है, to which appeals ordinarily rely from the sentences of the first mentioned court। तो ये अपील के बारे में बात करता है। अगर कोई अग्रीव पार्टी है जिसको रिफ्यूज़ किया गया है तो वो अपील कर सकता है। इसी के साथ हमारा प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कुछ और रूल्स भी दिए गए हैं रिगार्डिंग प्रोसेसेस। उसमें से एक ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 87, जिसमें कहा गया है इशू ऑफ वारंट इन लियो ऑफ और इन एडमिशन टू समन्स। मतलब अगर समन्स दिया गया है, किसी इशू किया गया है
तो क्या उसके लिए वारंट भी इशू हो सकता है? तो वही ये सेक्शन कहता है कि अ कोर्ट में इन केस इन विच इट इज़ एम्पावर्ड टू इशू समन फॉर अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन वारंट भी इशू कर सकता है इफ़ आइदर बिफोर द इशू ऑफ समन और आफ्टर द इशू ऑफ द सेम बट बिफोर द टाइम फिक्स फॉर हिज अपीयरेंस। कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो एब्सकॉन्ड कर जाएगा या वो ओबे नहीं करेगा, तो कोर्ट जो है समन केस में वारंट भी इशू कर सकता है। और दूसरा है इफ़ एट सच टाइम ही फेल्स टू अपीयर एंड द समन्स इज प्रूव टू हैव बीन ड्यूली सर्व्ड इन टाइम टू एडमिट ऑफ हिज अपीयरिंग इन अकॉर्डेंस देयरविद एंड नो रीजनेबल एक्सक्यूज इज ऑफर्ड फॉर सच फेलियर। अगर उसको समन इशू हो गया है, ड्यूली सर्व भी हो गया था टाइम में, पर अपीयर नहीं हुआ है, कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं दे रहा है, तो भी इस केस में जो है कोर्ट वारंट इशू कर सकती है। और इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।